आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। y ऑफ 1 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, देन y ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने के पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेंस अपने पास दे रखा है y इक्वल टू आगे अपने पास e की पावर में टेन इनवर्स, बताइए टेन इनवर्स x के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसे ही दिख रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टर्म्स, यहाँ से अपने के इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और इनटू अपने किस तरह आ जाएंगे y के बराबर, और इक्वल टू इसको जैसे इधर भेजेंगे तो e की पावर में किस तरह आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स x और इनटू आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के हम इधर डिवाइड कर दिए, हाँ या ना। अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो जा करके अपनी भैंस चराइए, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं हो सकता अगर आपको नहीं दिख रहा है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे बताइए, यहाँ से अपने पास p इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। q इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो q इक्वल टू आ गया अपने पास e की पावर में टेन इनवर्स x के बराबर, और इनटू अपने पास आ जाएंगे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास q आ गया। बताइए तो इनके अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, तो if इक्वल टू आ जाएगा अपने पास e की पावर में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ से अगर आप गौर से सॉल्व कीजिएगा तो ये e की पावर में टेन इनवर्स x लिखा हुआ है, हाँ या ना। जब ये e की पावर में टेन इनवर्स x लिखा हुआ तो इनके सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे अपने के पास if इंटू y के बराबर, यानी y इंटू if e की पावर में टेन इनवर्स x के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन e की पावर में टेन इनवर्स, बताइए टेन इनवर्स x इंटू आ गया e की पावर में टेन इनवर्स x के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये रहा dx। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो y इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे e की पावर में टेन इनवर्स x के बराबर, टेन इनवर्स x के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे e की पावर में बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 टेन इनवर्स x के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, कोई इतराज। और ये आ गया अपने पास dx के बराबर। अगर e की पावर में ये 2 टेन इनवर्स x को अगर हम t मान लेते तो dt हमारे पास नीचे लिखा हुआ है। चलो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, तत्काल सेवा के लिए i मानते हैं, फिर अपने पास बाद में एक ही बार लिख लेंगे। तो i इक्वल टू बताओ, तो i इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन e की पावर में टेन इनवर्स, 2 टेन इनवर्स, नॉट टेन इनवर्स, 2 टेन इनवर्स, बताइए x के बराबर, और ये आ गया होल अपॉन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये रहा dx के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको t मानते हैं, किसको, तो 2 टेन इनवर्स पूरा को t मान लो ताकि अपने पास सफाया ही हो जाए। 2 टेन इनवर्स को जैसे हम t मानेंगे तो 1 अपॉन में, यानी तो 2 अपॉन में, बताइए 2 अपॉन में 1 प्लस टाइम्स वन प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास dt के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो इंटीग्रेशन e की पावर में किस आ जाएंगे t, और ये रहा dt के बराबर, और होल अपॉन ये 2 अपने कैसे नीचे चला जाएगा, यानी अपने कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 और e की पावर में t और प्लस टाइम्स c के बराबर हो जाएंगे। कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने कैसे t का वैल्यू यहाँ पर चिपका दो, तो 1 अपॉन 2 और e की पावर में किस आ जाएंगे 2 टेन इनवर्स t के बराबर, 2 टेन इनवर्स t नहीं 2 टेन इनवर्स x और प्लस टाइम्स c के बराबर। चलो गुरु अब आपने क्या सॉल्यूशन बताओ। जैसे आपने क्या सॉल्यूशन बताने हैं तो यहाँ से आपने क्या y इंटू e की पावर में किस तरह आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 i के बराबर था, और i अपने पास सॉल्व करने के बाद ये आया तो 1/2, और ये आ गया अपने पास e की पावर में 2 टेन इनवर्स x, e की पावर में 2 टेन इनवर्स x के बराबर और प्लस टाइम्स c के बराबर। यानी ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। जब जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, अब हम इस क्वेश्चन पे क्या रहा है कि ये जो कर्व है कहाँ से पास हो रहा है, ये कर्व हमारे पास पास हो रहा है 1,0 से, तो 1,0 से पास करा दो। जैसे अपने पास y के जो 0 डालोगे लेफ्ट साइड 0, 1 डालोगे तो ये किस तरह टेन इनवर्स 1, तो ये आ गया 1/2, e के बार में आ गया 2 इंटू किस करा देंगे टेन इनवर्स 5/4 के बराबर, प्लस टाइम c के बराबर, ये 2 दूनी 4, यानी अपने का c इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो माइनस टाइम्स 1/2 और e की पावर किस तरह देंगे तो π/2 के बराबर। यानी ये हमारे पास c आ गया। जब c आ गया, c का वैल्यू हम चिपकाएंगे कहाँ पे, तो अब इससे आते कि ऊपर चिपका दो, अब ये पूरा कॉपी हो जा, ठीक है। c का वैल्यू हमें अपने पास चिपकाना है कहाँ पे, तो यहाँ पे, इसको अपने पास यहाँ से उठाओ, ये आ गया इसके बराबर, और इसकी जगह अपने के पास c की जगह क्या चिपका दो, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/2 और e की पावर में किस तरह देंगे तो π/2 के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा, x की जगह 0 पुट करो, y क्या आएगा। चलो गुरु हो जा शुरू, x की जगह 0 पुट करो, जैसे 0 पुट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे टेन 0 0, ये 1 के बराबर हो जाएंगे 1/2, और ये टेन 0 टेन इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, ये 1/2 के बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स 1/2,
और ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे पाई बाई 2 के बराबर। यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो अच्छा यहाँ से अपने पास इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 1/2 को हम ले लेंगे तो 1 माइनस टाइम्स ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे तो पाई बाई 2 के बराबर। यही हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो 1/2 और 1 माइनस ई की पावर में पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए अपने पास थोड़े से क्वेश्चंस को अपने के पास घुमाया जा सकता है, लेकिन अपने पास इस क्वेश्चंस में तो घुमाया भी नहीं है, डायरेक्ट अपने पास आंसर आए हैं। तो ये थे अपने जेईई मेंस की 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।